लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि जुल्म किसे कहते हैं और जुल्म की कितनी किस्में हैं। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। हज़रत शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अत-तारीफ़ात में जुल्म के माना बयान करते हुए लिखते हैं कि किसी चीज़ को उसकी जगह के अलावा कहीं और रखना ये जुल्म है। किसी भी चीज़ को उसकी जगह के अलावा कहीं और रखना इसको जुल्म बोलते हैं। और शरीयत में ये तो जुल्म की तारीफ़ हुई, लेकिन शरीयत में, इस्लाम में किसको जुल्म कहा जाता है सुनिए। शरीयत में जुल्म से मुराद ये है किसी का हक मानना, किसी को गैर महल में खर्च करना, किसी को बगैर कसूर के सज़ा देना, ये जुल्म है। किसी का भी हक माने, किसी भी तरह हक मारे तो हक मारना ये एक भी जुल्म है। और बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गलती के किसी को सज़ा देना ये भी एक जुल्म ही है। आजकल लोग अपने अंजाम से बेखौफ होकर जुल्म व ज़्यादती करते, धमकियां देकर लोगों से रकम का मुतालबा करते हैं, लोगों के माल और जायदाद पर कब्ज़ा करते हैं, चोरी डकैती, दहशतगर्दी और कत्ल व गारतगरी जैसे गुनाहों में मुब्तला होकर न जाने किस किस अंदाज से मुसलमानों के हुकूक पामाल करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। याद रखिए, जुल्म का अंजाम बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है। हम दुनिया में चाहे किसी पर कितना ही जुल्म कर लें और बेखौफ होकर घूमते फिरें, मगर ये भी याद रखिए मरने के बाद हर जुल्म का हिसाब देना होगा। बहुत से ऐसे जालिम व जाबिर लोग गुजरे जिनका शुमार दुनिया के ताकतवर अफराद में होता था, जिनके पास नेमतों के ख़जाने मौजूद थे, जिनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना गोया मौत को दावत देना था, जो ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चला करते थे, जिनके जुल्म व जबर के ना सिर्फ कारनामे सुनकर बल्कि उनका नाम सुनते ही लोग लरस जाते थे, काँप जाते थे। शायद वो इस बात से बेखबर थे कि एक दिन उन्हें भी मरना है और अपनी करनी का फल भुगतना है। बिलाखिर मौत ने उन्हें भी अपने शिकंजे में लेकर उनका गुरूर और तकब्बुर हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। आइए ऐसे ही एक जालिम बादशाह की मौत की इबरतनाक हिकायत सुनिए और नसीहत भी इससे हासिल कीजिए। किसी मुल्क में एक जालिम और मगरूर बादशाह रहता था। उसने एक अजीम शान महल बनवाया और उसकी तामीर पर काफ़ी माल खर्च किया। जब तामीर मुकम्मल हो चुकी, महल तैयार हो गया, महल तैयार होने के बाद बादशाह ने अपने चंद सिपाहियों को साथ लिया और महल देखने के लिए चल पड़ा। अंदर से देखने के बाद उसने महल के आसपास चक्कर लगाकर बैरूनी हिस्से का, बाहर के हिस्से का मुआयना शुरू किया। एक जगह रुककर उसने एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते पूछा, ये हमारे महल के साथ झोपड़ी किसने बनाई है? सिपाहियों ने जवाब दिया, चंद रोज से यहाँ एक मुसलमान बूढ़ी औरत आई है, उसी ने ये झोपड़ी बनाई है और वो इस झोपड़ी में अल्लाह की इबादत करती है। सिपाहियों ने यह कहा। बादशाह ये सुनकर बड़े गुरूर के साथ बोला, उस गरीब बुढ़िया को यह जुर्रत कैसे हुई कि हमारे महल के करीब झोपड़ी बनाए? इस झोपड़ी को फौरन गिरा दो। हुक्म पाते ही सिपाही झोपड़ी की तरफ बढ़े। बुढ़िया उस वक्त वहां मौजूद ना थी। सिपाहियों ने आन की आन में यानी थोड़े ही वक्त में उस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी को मलियामेट कर दिया, गिरा दिया। बादशाह झोपड़ी गिरवाने के बाद अपने दोस्तों के साथ अपने नए महल में चला गया। जब बुढ़िया वापस आई तो अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर बड़ी गमगीन हुई और जब उसे मालूम हुआ कि बादशाह ने उसकी झोपड़ी गिरवाई है तो उसने आसमान की तरफ नज़र उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, जिस वक्त मेरी झोपड़ी तोड़ी जा रही थी मैं मौजूद न थी, लेकिन मेरे रहीम व करीम परवरदिगार तू तो हर चीज़ देखता है, तेरी कुदरत तो हर चीज़ को मोहित है, तेरे होते हुए तेरी एक आजिज बंदी की झोपड़ी तोड़ दी गई। उस बुढ़िया की आहवजारी और दुआ मकबूल हुई। अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस पूरे महल को बादशाह और उसके सिपाहियों समेत तबाह और बर्बाद कर दो। हुक्म पाते ही हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और सारे महल को उस जालिम बादशाह और उसके सिपाहियों समेत ज़मीन बोस कर दिया, यानी गिरा दिया। अरे जुल्म का अंजाम कितना खतरनाक होता है सुनिए। जुल्म की 3 किस्में हैं। सवाल करने वाली ने यह भी पूछा कि जुल्म कितने तरह के होते हैं, तो सुने कि जुल्म 3 किस्में हैं। जुल्म की 3 किस्में हैं। जुल्म की एक किस्म वो है जिसको अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा, जिस जुल्म को अल्लाह करीम कभी मुआफ़ नहीं फरमाएगा।
और दूसरी किस्म वो है जिसकी मुआफ़ी हो सकेगी, और तीसरी किस्म वो है जिसका बदला अल्लाह ताला लिए बगैर नहीं छोड़ेगा। पहली किस्म जिसकी बख्शिश नहीं होगी वो जुल्म, शिर्क है। शिर्क भी एक जुल्म है, जी हाँ, शिर्क भी एक जुल्म ही है, बल्कि जुल्म अजीम है। और शिर्क एक ऐसा जुल्म है जो कभी मुआफ़ नहीं होगा। और दूसरी किस्म जुल्म का हुकूकुल्लाह में कोताही है। अल्लाह के हुकूक की अदायगी में अगर आदमी कोताही करता है, सुस्ती करता है, तो यह भी एक जुल्म है। और तीसरी किस्म का जुल्म हुकूकुल इबाद की, बंदों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर बंदों का हक दबाते हैं तो यह भी एक हक तलफी है और यह भी एक जुल्म है। जी हाँ, तो जुल्म के अक़साम भी आपने सुन लिए, जुल्म की तारीफ़ भी सुन ली, जुल्म का अंजाम भी सुन लिया। अल्लाह करीम हम सबको तमाम तरह की जुल्म, जबर, इस्तिबदाद, तमाम तरह की इस तरह के बुरे मामलात से महफूज फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे से किसी ने ये सवाल किया है कि ख़वातीन जो नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज के दौरान पर्दे के ताल्लुक़ से जो बातें हैं, कई बार ऐसा हो जाता है ख़वातीन से कि नमाज़ पढ़ रही तो उनकी कलाई खुल जाती है, कई बार बाल खुल जाते हैं, तो कई बार बारीक दुपट्टे पहन लेती हैं तो बालों की सियाही जो है वो दुपट्टे के बाहर से नज़र आते हैं। तो इस तरीके से नमाज होती है कि नहीं? ख़ातून जब नमाज़ पढ़ें तो नमाज के दौरान किस तरह के पर्दे का अहतमाम